आज मोदी जी का ये देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, साथ ही साथ विश्वकर्मा पूजा भी है। आमतौर पर आप कई बार देखते होंगे नेताओं को कि वो मिठाई का डब्बा बांटते हैं या पैसा बांटते हैं या राशन बांटते हैं और कुछ और बांटते हैं। आज आपको पहली बार यहाँ पर दिखेगा जब एक नेताजी जो है वो किताब बांट रहे हैं। हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक, इसमें मतलब हुआ आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिखिएगा, कैसे बोलिएगा, उसी के लिए ये गुड इंग्लिश है। बोलने के लिए भी सीखना पड़ता है ना, लिखने के लिए भी सीखना पड़ता है, और कैसे पढ़े वो भी सीखना पड़ता है। वही सीखने की चीज है ये, समझिए। यानी कि ऐसा चीज बांट रहे हैं जिससे इस बच्चों की जिंदगी जो है हमेशा के लिए अच्छी हो सकती है, हमेशा के लिए बदल सकती है। और ये छोटा छोटा बच्चा है, आप ये देख रहे हैं। आमतौर पर हमेशा इस तरह का नहीं होता है, कभी कभी होता है, नहीं होता है। तो सोचिए आज इस खबर को आपको जरूर दिखाया जाए। नेताजी किताब बांट रहे हैं और लोग तो राशन बांटते हैं, कुछ और चीजें बांटते हैं। किताब बांटने का आइडिया कहाँ से आया? किताब बांटने का आइडिया कहाँ से आया? ये किताब बांटना ही जरूरी है ऐसा बात नहीं है। हमको जन सेवा करना है। जन सेवा किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन उसका सही प्रतिफल समाज में तब मिलेगा जब वो शिक्षित हो। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक के नाम से जाने जाते हैं, वो इसीलिए प्रधान सेवक के नाम से जाने जाते हैं कि अपने जन्मदिन पे उनका वहां से निर्देश है कि मेरा जन्मदिन को केक काट कर आप न मनाएं। अच्छा। न ही मेरा जन्मदिन पर कोई जश्न मनाए। अगर आप कुछ कर सकते हैं, हमारे एनडीए में है, भाजपा परिवार में है, तो आप समाज में जाके जन कल्याण का कुछ न कुछ कर दीजिए जितना आप में सक्षम हो। अच्छा। तो आज 17 सितंबर है, पहला तो बाबा विश्वकर्मा का दिन है। आज पूजा भी हम किए हैं, आज आप भी किए होंगे, पूरे देश कर रहा है। और आज के दिन ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ था, और उसी जन्मोत्सव पर सेवा पखवाड़ा चलता है जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। इस बीच में सभी पूरे देश के जितने भी समाज सेवी हैं, संघ के लोग हैं, जो भी राष्ट्रभक्त हैं, सब मोदी जी के जन्मोत्सव पर कुछ न कुछ वितरण कर कुछ न कुछ दुख दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम पुस्तक बांट रहे हैं, कोई वृद्धाश्रम में, अस्पताल में फल बांटेंगे, कोई ब्लड डोनेशन का, रक्तदान का शिविर लगाएंगे, कुछ लोग गांव टोला में जाके स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे। जो डॉक्टर नहीं पहुंच पाता उस डॉक्टर को बुलाएंगे, ताकि पेशेंट दूर नहीं जाके पेशेंट के पास डॉक्टर पहुंचे। मतलब आप ये समझिए कि कितना बड़ा जो ये है सोच इनका, कि ये लोग सोचे कि इस बच्चों को, इस नौनिहाल बच्चों को जिसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं रहती हैं, तो कहीं ना कहीं जब किताबें इनको मिलेगी तो उसके बाद जो है इनका जो भी चाल ढाल है वो सब बदलेगा। आप देख रहे हैं यही राजेश यादव है, और हम लोग इस वक्त कस्बा में और कस्बा क्षेत्र के जनता के बीच में जाकर राजेश यादव जो है खुद अपने से ये किताब बांट रहे हैं। कितना खुशी मिल रहा है, पोता की तरह किताब मिल रहा है। हाँ बाबू, मन खराब से अच्छा, वो किताब देता है। दे दीजिए अंकल एक और किताब। ये दोनों बैग पोता का पढ़ेबे की पढ़ेबे बेटा, जब तक जिंदार में पढ़ेबे करबे की। हाँ पढ़ेबे बेटा। अच्छा। हाँ पढ़ेबे की। बढ़िया होले ना ये। हाँ बढ़िया बढ़िया। राशन बांटने से एक दिन लोग खाकर दूसरा दिन नहीं खा सकते, या उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन किताब एक ऐसा चीज है जो हमेशा के लिए, अगर ये एक बार सीख जाता है तो शायद इसकी जिंदगी जो है, क्योंकि लोग कहते भी हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो एक बार पीता है वो जीवन भर दहाड़ता है। तो कहीं ना कहीं यही सोच के साथ आप लोग निकले हैं ना। जिला व्यवसायी प्रकोष्ठ। हाँ। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद गुप्ता हुआ। अच्छा। जिला व्यवसायी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है। हम राजेश जी के साथ में हैं। बांट रहे हैं किताब। हाँ। फल फूल बांट रहे हैं। अच्छा, फल फूल भी बांट रहे हैं। हाँ, फल फूल भी बांट रहे हैं, किताब बांट रहे हैं, मरीज को देखने के लिए जा रहे हैं। सारा विधि व्यवस्था हम लोग मजबूत करके। अच्छा। सारा विधि व्यवस्था। अनोखा जन्म दिवस मना रहे हैं प्रधान सेवक जी जी, अनोखा जन्मदिन मना रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का मुस्कुराता हुआ चेहरा है, और इधर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा है। आप वो देख लीजिए, है ना, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, और उधर जो है मोदी जी के जन्मदिन का एक पोस्टर भी आपको जो दिख रहा होगा। राजेश कुमार यादव कस्बा से हैं, और कस्बा के लिए जो है इस जनता के बीच में जो है आपको दिख रहा है। एक इधर आ जाइए, पहले इधर से दिखाइए। अब देखिए एक एक बच्चे के हाथ में किताब आ गया। तो हाथ ऊपर करो, सब उठाओ इसको। देखिए एक एक बच्चे के हाथ में किताब आ गया। इससे बड़ा, इससे मनोरम दृश्य, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए हम लोग इस वीडियो को आपको कहेंगे कि लगातार शेयर भी करिएगा, और धन्यवाद जरूर इस नेताजी के लिए भी करिएगा कि उनका एक ऐसा सोच हुआ उनके प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कि हम लोगों को और कुछ बांटने के बजाय आज ऐसा कुछ बांटे जो जीवन भर इनके काम आ जाए।
किताब दान महादान होता है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो इसको समझते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो उसको अधिक समझते हैं कि एक आदमी के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व होता है। और ऐसे टोला में ये महादलित टोला है ना, देखिए ये महादलित टोला है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर और इस बच्चे के हाथ में किताब। अच्छा लग रहा है ना? यस सर। पढ़ोगे ना आप? एक चीज और खास बात क्या है ना कि छोटे छोटे बच्चे को और किसी का नाम पता नहीं, एक नहीं रहती, प्रधानमंत्री का नाम जरूर पता रहता है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी सरकार। बोला इन बच्चों को और किसी नेता का नाम पता रहे कि नहीं रहे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कौन है ये इनके जुबान पर होता है। ये प्रधानमंत्री का पॉपुलैरिटी है, ये उनकी खूबियां है, ये इनका खासियत है। इन बच्चे को प्रधानमंत्री का नाम रटाना नहीं पड़ता है, बल्कि स्वतः या खुद ब खुद ये सारे बच्चे जो है, पूरे देश के बच्चे जो हैं वो प्रधानमंत्री का नाम किसी भी हाल में अपने जुबान पर बिठा लिए। फिर से बोलो क्या नाम प्रधानमंत्री का? मोदी सरकार। देखिए मोदी सरकार। तो चलिए मोदी सरकार का जन्मदिन है, जन्मदिन के मौके पर इस नेताजी का ये पहल है। राजेश यादव इनका नाम है, भाजपा से है, कस्बा के क्षेत्र में जनता के बीच में किताब बांट रहे हैं। ये किताब दान कर दिए, ये शिक्षा दान के लिए पहल कर दिए। आप वीडियो को शेयर कर इसको हर एक घर तक पहुंचा दीजिएगा ताकि और भी नेताओं को भी कम से कम इससे आइडिया है। और कुछ बांटते हैं लेकिन किताब भी बांटिएगा तो शायद आप इस घर का दिया हमेशा के लिए जलाइएगा। यहाँ पे देखिए पहला लिखा हुआ है, बच्चों के लिए अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढ़ने, समझने और सिखाने वाली सर्वोत्तम और अनमोल चित्र के साथ यह बुक है। सचित्र मतलब फोटो भी है इसमें। अगर हम GOAT गॉड मीन्स बकरी पढ़ेंगे तो बकरी का फोटो भी रहेगा। A फॉर एप्पल मतलब सेब पढ़ेंगे तो सेब का फोटो रहेगा। तो वही है, शुरू में A से स्टार्ट होता है ABCD। तो A फॉर एप्पल है, एप्पल माने सेब। B फॉर बॉल, B फॉर बॉय, तो यहाँ बॉय दिया है, बॉय मीन्स लड़का, बॉल मीन्स गेंद। इसी तरह से यहाँ Z तक दिया हुआ है। ठीक, फिर आइए कि ABCD लिखने का क्या प्रकार होता है, क्या कौन कौन जानते हैं लिखने का? दो। कौन 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 नहीं, दो प्रकार की, छोटी व बड़ी होता है ना, लेकिन उसमें भी होता है एक छपाई का, मशीन से छपाई का, एक होता है हाथ से लिखने का, होता है ना। तो इसमें वो भी दिया गया है, ये हाथ छपाई का भी है, हाथ से कैसे लिखेंगे वो भी दिया गया है। फिर अंग्रेजी में दो बचा गया, लीजिए पहले ले लीजिए आप लोग। देखिए इसमें जो हम निकाल रहे हैं वो है कि नहीं है। इसमें हम ए से जेड वाला बता दिए। उसके बाद देखिए अंग्रेजी में बड़े अक्षरों को कैसे पहचाना है, छोटे अक्षरों को कैसे पहचाना है, उसके बाद स्वर वर्ण कौन है, व्यंजन वर्ण कौन है। आप बताइए कि अंग्रेजी का 5 गो वॉवेल्स कौन है, स्वर वर्ण कोई जान रहा है? वॉवेल्स इसमें लिखा हुआ है AEIOU, इसमें लिखा हुआ 5 गो वॉवेल्स है। उसके बाद और एक चीज सुन लीजिए कि हम मान के चलिए हम कमल कमल हिंदी में लिख लेते हैं, कोमल और कमल किसी का नाम है। अब अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? KA से को, MAL है ना, MA से मो, L से लो, कमल। तो वो चीज बताया गया, के से को, के से खो, जी से गो, जी से गो। इस तरह से ये फिर सब्जी का नाम, फल का नाम, अनाज का नाम, फिर देखिए सब्जी का चित्र दिया हुआ है। आइए फिर जानवर, फिर जो है इसमें पक्षी सब दिया हुआ। आप लोग इसको पढ़िएगा, पढ़ लीजिएगा घर में। दिन भर रात भर पढ़ने से बढ़िया होता है सुबह पढ़ना। सुबह 5 बजे से 7 बजे पढ़िए उठ के 2 घंटा, ज्यादा याद होगा। हाँ दीजिए। और कोई छुटाने ना है। चलिए सब कोई पढ़ना। ये नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, प्रधानमंत्री जी का, जिसका नाम बोले मोदी सरकार, उसका जन्मदिन पे हम भी बांट रहे हैं और कोई कहीं बांट रहा है, ऐसा बातें हम ही कर रहे हैं। और ये जिसके पास नहीं है उसको बेसी देने के लिए कहा है। बहुत आदमी के पास ढेरी किताब है, किसी के पास कम है, उसको देने के लिए कहा। याद रहेगा कौन दिन मिला था मोदी जी के जन्मदिन पे, ठीक है? ठीक।